अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव हुआ। ये दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं ओवैसी के घर पर पत्थर बंदरों ने तो नहीं फेंके, क्योंकि उनके घर के आसपास बंदरों का आतंक है। आपको बता दें, ओवैसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अज्ञात लोगों ने उनके घर पर पथराव किया। घर की खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। तो ओवैसी के घर पर पथराव, जिसकी जानकारी खुद ओवैसी की तरफ से दी गई ट्वीट करके। उनके घर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खिड़कियों के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एक एंगल जिसको लेकर पुलिस आगे बढ़ रही है, जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगाल रही है। इस बात को पुलिस रूल आउट नहीं कर रही है कि इस इलाके में बंदरों का काफी आतंक है, तो हो सकता है बंदरों ने पत्थर फेंके हों। ये वो ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी का। तो मौके से आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी वरुण जैन की एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो लोग हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे पता चले कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कब किसने कैसे यहाँ पर जो पत्थर है वो फेंके। हालांकि अभी तक की जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, कोई शख्स नहीं मिला है चश्मदीद जिसने किसी को पत्थर फेंकते हुए देखा हो। इसीलिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि किसी की कोई साजिश ना हो, क्योंकि ये लुटियन जोन है। आपको देखेंगे कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो बंदर है वो नजर आएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी बंदर ने, किसी शरारती बंदर ने जो पत्थर है वो ओवैसी के बंगले में फेंक दिए हो। एक नजर में अगर आप सामने भी दिखाऊं, ये बंगले के सामने आप देखिए, यहाँ पर आपको किस तरीके से पूरी बंदरों की जो फौज है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगी। और पुलिस सभी एंगल पर मामले की जांच में जुटी है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ओवैसी के घर पर हमला हुआ था और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें नजर आ रहा था कि कुछ लोग यहाँ से पत्थर फेंक रहे थे। तो ये एक और इंसिडेंट जो अब रिपोर्ट किया गया ओवैसी के जरिए, जो रात को पुलिस के पास पहुंचे, थाने और शिकायत दर्ज कराई, उसी जांच को अब आगे बढ़ाते हुए पुलिस सभी एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, ये पूरा मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की पथराव की बात असदुद्दीन ओवैसी के घर पर सामने आ रही है। इससे पहले भी उनके घर को निशाना बनाया गया है, जिसका जिक्र खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। लेकिन इस बार जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि इस इलाके में बंदर बहुत ज्यादा हैं, तो ये किसी बंदर की शरारत हो। तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी, कब तक जांच करके दिल्ली पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी वरुण? देखिए, ये भी एक एंगल है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले की भी जब घटना हुई थी तब भी ओवैसी के इसी बंगले पर हमला किया गया था। नेम प्लेट भी उनकी तोड़ दी गई थी और उस दौरान कई सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के सामने आए थे। एक हिंदू संगठन ने भी तब जिम्मेदारी ली थी। लेकिन इस पूरी घटना के अंदर अभी तक पुलिस को किसी तरह का कोई चश्मदीद नहीं मिला है। जिस समय ये वारदात हुई थी तब भी पुलिस को किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी, यानी किसी ने पत्थर फेंकते हुए किसी को देखा नहीं था। ऐसे में पुलिस अब इस बंगले के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके ऊपर डिपेंड हो गई है। पुलिस ने जो बंगले के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो कर्मचारी थे, उनके बयान तो दर्ज किए हैं, लेकिन साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। वाकई में इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी शरारती बंदर ने कि कोई पत्थर फेंक दिया और उसी के चलते जो मामला कुछ इस तरीके से बढ़ गया हो। देखिए, अभी भी अगर आप ओवैसी के घर के ऊपर देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से बंदर नजर आ जाएंगे, क्योंकि लुटियन जोन है यहाँ पर। जब भी आप निकलेंगे आपको कुछ इसी तरीके से सैकड़ों की संख्या में आसपास बंदर भी नजर आएंगे। तो एक इस पॉसिबिलिटी को भी, इस एंगल को भी पुलिस एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कोई ये पहली घटना नहीं है, ओवैसी के घर पे पहले भी हमला हुआ था, इसलिए मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और सभी एंगल से फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्यों इस एंगल को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है उसकी वजह मैंने बताया। कोई
चश्मदीद या कुछ इस तरह की सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस को हाथ नहीं लगी है, बहुत जिससे बहुत ये शुक्रिया पता चले आपका कि इस हाँ, तमाम जानकारी के लिए। वरुण जैन हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग एंगल्स इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कब तक इंतजार करना होगा नतीजे का कि पुलिस की जांच के नतीजे में सामने क्या आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।